पीएम मोदी कल प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी सामान और जानकारियां रखी गई हैं। राजस्थान के करौली जिले से बहुसंख्यक समुदाय का हो रहा है पलायन। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लगाया आरोप, कहा मुस्लिम बहुल इलाके से घर और दुकान बेचकर भाग रहे लोग। प्रशासन ने बीजेपी नेताओं के करौली जाने पर रोक लगा दी है। करीब 45 नेताओं को जाने पर पाबंदी। कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा पर मायावती का ट्वीट, लिखा राजस्थान एमपी में हिंसा पर उचित कार्रवाई नहीं, गुजरात में हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिलने को लेकर हो रहा है विरोध। झारखंड के देवघर रोपवे हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। सीएम हेमंत सोरेन ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। कर्नाटक में मृतक ठेकेदार संदीप पाटिल के मामले में कैबिनेट मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कहेंगे तो वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। आपको बता दें कि ठेकेदार संदीप पाटिल ने मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली थी। कर्नाटक में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग। देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। जब से कोरोना का नया एक्सी वेरिएंट आया है, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1088 नए केस आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हो गई है। गुरुग्राम में प्रसाद के नाम पर श्रद्धालुओं को नशीला ड्रिंक पिलाकर मामला सामने आया है और नशीला पदार्थ पीने से 28 लोगों की हालत बिगड़ गई है। सभी लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर मठ पर हमले के आरोपी मुर्तजा के कमरे से एटीएस ने बरामद किया डोंगिल। अलमारी में छुपाकर रखा गया था डोंगिल। मुर्तजा के ट्रांजैक्शन डिटेल के आधार पर मुर्तजा के ट्रैवल एजेंट भी एटीएस की रडार पर। नेपाल के जरिए इन एजेंट्स के खातों में भी रकम भेजी गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका। कोर्ट ने नादिया रेप कांड की जांच सीबीआई को सौंपी। 2 मई को जांच रिपोर्ट सौंपेंगी सीबीआई। बीजेपी नेता नारायण राणे का राज ठाकरे पर तंज, कहा लाउड स्पीकर का मुद्दा हमने उठाया, स्क्रिप्ट हम लिखते हैं और एक्टर भी हम होते हैं। यूपी के मंत्रियों को सीएम योगी का निर्देश, दौरों और बैठकों में दिखावे से बचने की दी हिदायत। निजी होटल की बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने का निर्देश। जेलों को लेकर यूपी सरकार का नया आदेश। जेल में सभी कैदियों को नियमित तौर पर करना होगा मंत्रों का जाप। यूपी की सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी आधे घंटे से ज्यादा लंच नहीं कर सकेंगे, सीएम योगी ने दिए निर्देश। प्राइवेट स्कूलों के लिए पंजाब सरकार के नए निर्देश। स्कूल विशेष दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म लेने के लिए नहीं कह सकते। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे को पड़ा दिल का दौरा। मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। सभा में तलवार लहराना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
के प्रमुख राज ठाकरे को पड़ा भारी। राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। ठाणे में कल राज ठाकरे की भी सभा। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर को लेकर दिया अल्टीमेटम। कहा कि 3 मई के पहले मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जाएं, वरना उनके कार्यकर्ता वहां हनुमान चालीसा बजाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर फिर निशाना साधा है। राउत ने किरीट सोमैया को महाराष्ट्र द्रोही बताया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की नीतीश सरकार से मांग। शराब की तर्ज पर गुटखा बंद हो, उत्पादों के डिब्बे तोड़कर विरोध जताया। स्पाइसजेट के 90 पायलट पर डीजीसीए की रोक। 90 पायलट को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका। डीजीसीए ने कहा 90 पायलट्स को और ट्रेनिंग की जरूरत। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में जंगल में लगी भीषण आग। अधिकारियों को लाल चंदन के तस्करों पर शक। हैदराबाद के कोर्ट में एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को दी राहत। कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े 2 केसों में अकबरुद्दीन ओवैसी को किया बरी। ये केस 2012 में किए गए थे दर्ज। अकबरुद्दीन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। न्यूयॉर्क फायरिंग मामले में पुलिस ने इनाम का ऐलान किया। अपराधी के बारे में जानकारी पर $50,000 के इनाम की घोषणा। न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ एक्शन। सेना प्रमुख और जजों के खिलाफ कैंपेन चलाना इमरान खान को पड़ा भारी। इमरान की पार्टी पीटीआई से 8 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। कार्यकर्ता सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ चला रहे थे अभियान। जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे आर्यन खान। डायरेक्टर के तौर पर वेब सीरीज पर कर रहे हैं काम।